1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक जटिल ऐतिहासिक घटना है जिसके गहरे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक निहितार्थ हैं। विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत को चिह्नित किया, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन की लहर भी शुरू कर दी। यह निबंध विभाजन के कारणों, विभाजन के परिणामों और क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव का पता लगाएगा। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक उपस्थिति 17वीं सदी से चली आ रही है और 19वीं सदी के मध्य तक उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हालांकि ब्रिटिश शासन से स्वशासन और स्वतंत्रता की मांग करते हुए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने 20वीं सदी की शुरुआत में गति पकड़ी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तेज हो गया, जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसी हस्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। विभाजन के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक विभाजन था। मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना ने तर्क दिया कि मुस्लिम और हिंदू अलग अलग रीति रिवाजों, भाषाओं और धार्मिक प्रथाओं के साथ अलग अलग राष्ट्र थे, इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की आवश्यकता थी। ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति ने कुछ समुदायों का पक्ष लेकर और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खेलकर धार्मिक तनाव को बढ़ा दिया। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र लागू करने के फैसले ने सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसने सीमित स्वशासन प्रदान किया, ने भी राजनीति की सांप्रदायिक प्रकृति पर प्रकाश डाला। एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव के साथ गति पकड़ी, जहां मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण का आह्वान किया। यह विभाजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। माउंटबेटन योजना और रेडक्लिफ रेखा। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने भारत से हटने का फैसला किया और लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया। माउंटबेटन योजना ने धार्मिक आधार पर ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र राज्यों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील, को सीमाओं का सीमांकन करने का काम सौंपा गया, जिससे रैडक्लिफ रेखा का निर्माण हुआ। विभाजन की घोषणा से व्यापक हिंसा और धार्मिक आधार पर बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया। हिंदू और सिख नवगठित पाकिस्तान से भारत चले गए, जबकि मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए। इस अवधि के दौरान सांप्रदायिक हिंसा में लाखों लोगों की जान चली गई और दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा हो गई। कश्मीर के अनसुलझे मुद्दे ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। रियासत के हिंदू महाराजा ने भारत में शामिल होने का विकल्प चुना, जिससे दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ। कश्मीर मुद्दा उनके रिश्ते में एक टकराव का बिंदु बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कई युद्ध और चल रहे भूराजनीतिक तनाव हैं। विभाजन का भारत और पाकिस्तान दोनों पर गहरा और स्थायी परिणाम हुआ। विभाजन ने सामाजिक ताने-बाने पर घाव छोड़े, समुदायों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। बड़े पैमाने पर प्रवासन के कारण लाखों लोगों का विस्थापन भी हुआ, जिससे सीमा के दोनों ओर शरणार्थी संकट पैदा हो गया। 20वीं सदी के अंत में भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता उनके परमाणुकरण के साथ बढ़ गई। क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ ने उनके संबंधों में एक खतरनाक आयाम जोड़ दिया है, जिससे परमाणु संघर्ष का डर हमेशा बना रहता है। दशकों से भारत और पाकिस्तान ने कूटनीतिक उथल-पुथल और तनाव का दौर देखा है। संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें शांति वार्ता और विश्वास निर्माण के उपाय शामिल हैं। हालांकि कश्मीर मुद्दा और अन्य ऐतिहासिक शिकायतें उनके संबंधों में तनाव पैदा कर रही हैं। विभाजन के आर्थिक प्रभाव भी थे, क्योंकि विभाजन ने व्यापार और आर्थिक संबंधों को बाधित कर दिया था।
स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण की चुनौती का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने आर्थिक विकास के मामले में अलग अलग रास्ते अपनाए हैं, जिससे भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। विभाजन के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भारत और पाकिस्तान में विकसित हुई विशिष्ट पहचानों में दिखाई देते हैं। साझा इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के बावजूद दोनों देशों ने अद्वितीय राष्ट्रीय आख्यान विकसित किया है, जो अलगाव की भावना में योगदान देता है। निष्कर्षतः 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक कारकों पर आधारित विभाजन ने इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी। कश्मीर संघर्ष से लेकर परमाणु प्रतिद्वंद्विता तक चल रहे परिणाम इस जटिल और दर्दनाक ऐतिहासिक घटना के स्थायी प्रभाव को उजागर करते हैं। जैसा कि दोनों देश अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, साझा इतिहास को स्वीकार करना और आपसी समझ की दिशा में काम करना क्षेत्र में स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।